हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? आई एम युवराज सिंह पाल। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से ग्रामर का एक टॉपिक लेकर के आया हूं ऐसे लर्नर्स के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां इंग्लिश ग्रामर पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं, शायद ही कहीं आपने इसको देखा होगा। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपने खूब देखे होंगे। इस टॉपिक पर क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है शॉर्ट रिस्पॉन्स। तो इस नाम से आपको जो टॉपिक्स हैं बुक्स में वो प्राय नहीं मिलते हैं। तो अब देखते हैं कि ये शॉर्ट रिस्पॉन्स है क्या है। तो शॉर्ट रिस्पॉन्स पर थोड़ा सा हम जानकारी पहले दे देते हैं इसको आगे बढ़ाने से। शॉर्ट रिस्पॉन्स है, ये प्राय कन्वर्सेशनल इंग्लिश में ज्यादा यूज होता है, फॉर्मल लैंग्वेज के बजाय बातचीत की भाषा में ज्यादा प्रयोग होता है। और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में या तो स्टेटमेंट या फिर किसी क्वेश्चन का जो आंसर शॉर्ट में दिया जाता है तो उसको हम शॉर्ट रिस्पॉन्स कहेंगे। अब इसके शॉर्ट रिस्पॉन्स के अपने कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्राय परीक्षाओं में मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं, और उनमें प्राय गलतियां भी करते हैं स्टूडेंट्स। तो आ जाते हैं शॉर्ट रिस्पॉन्स टॉपिक पर। तो ये है, देखिएगा, शॉर्ट रिस्पॉन्स। अब ये शॉर्ट रिस्पॉन्स ये दो तरीके से होगा। एक क्वेश्चंस के साथ में होगा शॉर्ट रिस्पॉन्स, और दूसरा होगा स्टेटमेंट के साथ में। अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया है तो उस स्टेटमेंट का शॉर्ट रिस्पॉन्स होगा वो किस प्रकार से होगा, और अगर कोई क्वेश्चन किया गया है तो उस क्वेश्चन का शॉर्ट रिस्पॉन्स किस प्रकार से होगा। तो इन दोनों चीजों को समझते हैं और सबसे पहले आ जाते हैं शॉर्ट रिस्पॉन्स विद क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन किया गया है और उस क्वेश्चन का जो शॉर्ट रिस्पॉन्स होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके से वो बोला जाएगा और किस तरीके से वो लिखा जाएगा। तो इसका सबसे पहला रूल ये है कि पॉजिटिव क्वेश्चन पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अर्थात अगर क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव वे में किया गया, देखिए दो तरीके क्वेश्चन होंगे, एक पॉजिटिव क्वेश्चन या जैसे हम कह सकते हैं अफर्मेटिव क्वेश्चन, और एक होगा नेगेटिव क्वेश्चन जिसमें नॉट या इस प्रकार के नेगेटिव शब्दों का प्रयोग हुआ होगा। तो अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है और उसका रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव होगा तो वो किस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं यहां पर, तो पॉजिटिव क्वेश्चन होगा तो उसका शॉर्ट रिस्पॉन्स जो होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। आर यू रेडी? अब यहां पर होगा यस आई एम। तो स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिएगा। हमें यह देखना है कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या था, उसका टेंस क्या था, किस स्ट्रक्चर में था। तो वहां से हम पहले तो यस लेंगे और यस के बाद में फिर यहां पर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में जो हमारा क्वेश्चन का ऑक्सिलरी था, क्वेश्चन का जो हेल्पिंग वर्ब था, वहां पर ला करके इसको छोड़ देंगे। इससे आगे नहीं लिखा जाएगा। तो आर यू रेडी? यस आई एम। अब यहां पे देखिएगा, वॉज ही देयर, वॉज ही देयर, यस ही वॉज। तो बिगिन तो ये यस से ही होंगे, लेकिन कहां पे एंड हो जाएगा? ये ऑक्सिलरी वर्ब पे जाकर के इसका एंड हो जाएगा। ऐसे ही देखिएगा, हैव यू डन दैट? यस आई हैव। तो इसकी ऑक्सिलरी हैव थी तो यहां हैव पे आकर के इसका एंड हो गया। डू यू रीड डेली? यस आई डू, यस आई डू। डज ही ऑफन अब्यूज यू? यस ही डज। तो ये था हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से वर्ड्स का यूज होगा। सेकेंड रूल इसका है पॉजिटिव क्वेश्चन नेगेटिव रिस्पॉन्स। क्वेश्चन पॉजिटिव किया गया है लेकिन आंसर उसका नेगेटिव देना चाहते हैं हम, तो वो इस तरीके से होगा, आर यू हंग्री? नो आई एम नॉट। समझने की कोशिश करिएगा। तो वहां यस से शुरू हो रहा था और यहां नो से शुरू होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन तो पॉजिटिव है लेकिन हमें आंसर इसका नेगेटिव देना है, तो नेगेटिव आंसर हम नो से देंगे। अब यहां पे नोट करने वाली चीज ये है, पहले इसको एक दूसरे को और देख लीजिएगा, उसके बाद में आपके समझ में आएगा। आर दे बिजी? नो दे आर्नट। अब यहां पे देखिएगा, जो इसका आंसर दिया जाएगा नेगेटिव में
वो कॉन्ट्रैक्शन में दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिया जाएगा। मतलब हम इस तरीके से नहीं कह सकते हैं नो दे आर नॉट, आर नॉट नहीं लिखेंगे, आर नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आंट, वो लिखेंगे यहां पर। ऐसे ही देखिएगा, डू यू ईट मीट, नो आई डोंट, तो यहां पे आई डू नॉट नहीं लिखेंगे, नो से बिगिन होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद इसका जो नॉट फॉर्म है, और ये नॉट फॉर्म इसके कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको लेने पड़ेंगे। अब जैसे यहां पे है, ये देखिए, विल शी कम टुडे, नो शी वॉन्ट। अब विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो है वॉन्ट, शी वॉन्ट। हैज ही डन हिज वर्क, नो ही हैजंट, ही हैजंट। हैव दे गॉन, नो दे हैवंट। तो ये हमारा दूसरा था, जहां पर कि क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव होगा लेकिन आंसर नेगेटिव होगा। नेक्स्ट रूल पर आ जाते हैं, और ये रूल है अब हमारा स्टेटमेंट से रिलेटेड। वो क्वेश्चन से था और ये स्टेटमेंट से है। अर्थात एक स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट के बाद में एक शॉर्ट रिस्पॉन्स दिया होगा। तो इसमें यह है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो रिस्पॉन्स भी उसका जो है ना वो पॉजिटिव होगा। जैसे देखें जरा, आई लव टू रीड, सो डू आई। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं, अगर आपने इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखा हो इन्वर्जन रूल्स वाला, तो यहां पर देखिएगा इन्वर्जन रूल यूज हो रहा है, सो डू आई, सो आई डू नहीं होगा। और करना क्या है, यहां पे स्ट्रक्चर देखिएगा, आपको स्टेटमेंट का ऑक्सिलियरी ढूंढना है, और स्टेटमेंट का ऑक्सिलियरी आपको यहां पर जो सब्जेक्ट देना है उससे पहले यूज करना है, और इसका सो से बिगिन होना है। तो आई लव टू रीड, सो डू आई। आई गो फॉर अ वॉक डेली, सो डज माई ब्रदर। अब देखिएगा, आई गो फॉर अ वॉक डेली, ये सिंपल प्रेजेंट का है, और इसके जो ऑक्सिलरी हैं वो डू और डज हैं। अब यहां पर हमने लिया है सब्जेक्ट के रूप में माई ब्रदर, अब इसके लिए डू नहीं आएगा, डज आएगा, सो डज माई ब्रदर। यू कैन स्पीक इंग्लिश, सो कैन ही, सो कैन ही। शी हैज कम, सो हैज हर सिस्टर। मोहन वेंट टू स्कूल, अब देखिएगा सिंपल पास्ट है, मोहन वेंट टू स्कूल, सो डिड हिज सिस्टर, सो डिड हिज सिस्टर। अब जो भी हम सब्जेक्ट इसका लेंगे वो बाद में आएगा, ऑक्सिलरी पहले आएगा, और ये बिगिन होगा सो से। द स्टूडेंट्स विल गो ऑन अ पिकनिक, सो विल देयर टीचर्स, सो विल देयर टीचर्स। ही हैज लेफ्ट द विलेज, सो हैव हिज चिल्ड्रन। अब देखिए यहां पे हैव आया है क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट जो था वो ही था, लेकिन यहां का जो सब्जेक्ट है वो हिज चिल्ड्रन प्लूरल में है, तो इसलिए यहां पे हैव आया, सो हैव हिज चिल्ड्रन। हिज नेबर्स हैव कम, सो हैज ही। तो इस तरीके से अब यहां पे देखिएगा, यहां हैव था लेकिन यहां पे हैज, क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही है। इसका अगला रूल देख लेते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव रिस्पॉन्स। यानी स्टेटमेंट जो हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा लेकिन रिस्पॉन्स होगा वो नेगेटिव होगा। देखें जरा, शी विल कम टुडे बट हर सिस्टर वॉन्ट। अब इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिएगा। यहां जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है लेकिन ये हमें नेगेटिव देना है, तो नेगेटिव देना है तो यहां पर अब पहले जैसा नहीं होगा, यहां सब्जेक्ट पहले आएगा बट हर सिस्टर, और फिर वर्ब आएगा बाद में। और वर्ब कौन सा होगा, जो ऑक्सिलरी होगा इस स्टेटमेंट का, उस ऑक्सिलरी में हमने नॉट को लगा करके उसका कॉन्ट्रैक्शन बनाया है। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है वॉन्ट। ऐसे ही आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, अब ये सिंपल प्रेजेंट है बट यू डोंट, तो इसका एंड जो है वो नेगेटिव वर्ड पर होगा, और जो नेगेटिव वर्ड होगा उसमें नेगेटिव वर्ड नॉट अलग नहीं लिखा जाएगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा जाएगा। जैसे डू नॉट नहीं लिखा जाएगा बट यू डू नॉट, बट यू डोंट। द स्टूडेंट्स हैव कम बट द टीचर हैजंट। अब यहां पे देखिएगा टीचर सिंगुलर है
तो इसलिए हैजंट आया है। ऐसे देखिएगा, द टीचर हैज गॉन बट द स्टूडेंट्स हैवंट। तो यहां टीचर के अनुसार हैज था, लेकिन यहां स्टूडेंट्स के अनुसार हैवंट। इसी तरीके से देखिएगा, शी कैन स्पीक इंग्लिश बट हर ब्रदर कांट, कैन नॉट को कॉन्टेक्ट करके बनाया है। यू प्ले डेली बट ही डजंट। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब इसमें आ जाते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव रिस्पॉन्स। यानी हमारा स्टेटमेंट है वो भी नेगेटिव है और रिस्पॉन्स है वो भी नेगेटिव है। तब क्या स्ट्रक्चर बनेगा, देखिएगा, यू डोंट गो देयर। अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और हमें रिस्पॉन्स भी नेगेटिव देना है, तो हमारा नाइदर से शुरू होगा और यहां पर इन्वर्जन रूल भी लगेगा। तो यू डोंट गो देयर, नाइदर डू आई। अब नाइदर के बाद यहां पे आई डू नहीं हो सकता है, नाइदर डू आई कांट ड्राइव अ कार, नाइदर कैन माई फादर। देखिएगा, ये नाइदर से यहां पे, इससे पहले जो मैंने आपको एक वीडियो दिया है इन्वर्जन रूल का, वहां मैंने बताया था आपको कि नाइदर और नॉर का भी प्रयोग हो सकता है, तो यहां नॉर का भी प्रयोग हो सकता है। ऐसे देखिएगा, शी विल नॉट कम, नाइदर विल ही हैज नॉट गॉन, नाइदर हैज हिज ब्रदर, आई डोंट ईट एग्स, नाइदर डज योर ब्रदर। अब देखिएगा, यहां पे आई डोंट, आई था तो उसके लिए डोंट आया, और यहां का सब्जेक्ट था योर ब्रदर, तो यहां पे डज आया। यू मस्टंट लीव अर्ली, नाइदर मस्ट आई। नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अर्थात स्टेटमेंट यहां पर नेगेटिव होगा, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स दिया गया होगा वो पॉजिटिव होगा। देखें, आई डोंट ईट मीट बट आई डू। ये देखिएगा, ये पॉजिटिव है। अब यहां पर जो हमारा नेचुरल स्ट्रक्चर है वही रहेगा, लेकिन क्या है कि ऑक्सिलरी पर यह समाप्त हो जाएगा। यू डोंट लाइक फिल्म्स बट योर ब्रदर डज। अब यहां ब्रदर के कारण यहां पे डज आया है। शी कांट स्पीक इंग्लिश बट आवर सिस्टर कैन। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सिलरी पर ही इसको समाप्त हो जाना है। दे वॉन्ट गो देयर बट शी विल। आई हैवंट फिनिश्ड माई वर्क बट ही हैज। ये देखिए, वर्क को देखते जाइएगा, यहां पे हैवंट था लेकिन यहां पे हैज, क्योंकि ही है। ही हैजंट अराइव्ड येट बट दे हैव। शी डिडंट इनवाइट मी बट हर ब्रदर डिड। अब देखिएगा, यहां पे कॉन्ट्रैक्टेड होने के बावजूद यहां पर जो है ना डिड, तो ये ऑक्सिलरी पे जाकर के ये समाप्त होगा। तो ये थे हमारे शॉर्ट रिस्पॉन्सेस, और इन शॉर्ट रिस्पॉन्सेस पर बहुत सारे प्रश्न अलग अलग आइटम में आपको मिलते हैं परीक्षा में, और इनमें गलतियां भी बहुत होती हैं। तो बस इन 6 रूल्स की सहायता से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसी प्रकार के मैं वीडियो आपको बना करके देता रहूं, या आपकी कोई चॉइस है, आप अपने किसी चॉइसेस टॉपिक पर चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। प्रयास करूंगा कि इस वीडियो के साथ में मैं वो सारे लिंक भी आपको दे दूं, जहां सीधे आप व्हाट्सएप पर अपना मैसेज मुझे कर सकें। तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। ऐसे मेरे अपना प्लान ये है, क्योंकि कुछ परीक्षाएं भी बहुत नजदीक लगी हुई हैं, इसलिए मैं ऐसे टॉपिक्स पर आपको मटेरियल उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा जो टॉपिक्स तो बहुत छोटे हैं, लेकिन हर परीक्षा में उनसे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और उनमें से गलतियां भी बहुत सारी होती हैं। तो देखते रहिएगा इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद।